अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जर्मनी को रूस से आखिरकार हार माननी ही पड़ी, उसको उसकी मिन्नतें करनी ही पड़ी। अब हुआ ये है कि जर्मनी ने अपने डेलीगेशंस रूस भेजना शुरू कर दिए, वो गैस खुलवाने के लिए, जो कि रूस ने बंद कर दी है। अच्छा, साथ ही साथ जब रूस ने उनको माशी झटका दिया, वो रूस को माशी झटका दे रहे थे यूरोपी अमेरिका के साथ मिलकर। अब जब रूस ने माशी झटका दिया तो अब खुद जो है वो सब चीज़ें जो है कंट्रोल से बाहर आ गई हैं और खुद सारी बदमाशी, सारी हवा निकल गई है और अब मिन्नतें करने शुरू कर दी उन्होंने। और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान भी आपको पता है कि फूट पड़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये रूस ने तो सारी की सारी गेम उलट कर दी है। अब उनको यूक्रेन की भूल गई है कि हमने यूक्रेन का साथ देना था। अब वो अपनी मईशत बचाने के लिए प्यूटन की और रशिया की मिन्नतें कर रहे हैं। आपको पता है कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, ये क्राइसिस आया है, तो हुआ ये है कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई हैं ताकि इसको माशी सेटबैक मिले। जब पैसे नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर है जंग ख़त्म कर देगा। लेकिन हुआ ये है कि जब उन्होंने माशी पाबंदियां लगाई तो उसका जवाब भी रूस ने दिया। रूस ने ये किया कि वो गैस उसने बंद कर दी जो रूस से यूरोप जाती थी, और यूरोप उस गैस को यूज़ करके बिजली बनाता था, इंडस्ट्री को देता था और फिर घरेलू सार्फिन को सारे मुल्क देते थे। तो उससे उनकी इकॉनमी चलती थी। ज़ाहिर है जब इंडस्ट्री को मिलती है गैस तो चीज़ें बनती हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं और पैसा आता है और वो लोगों पे खर्च होता है। अब जब रूस ने ये गैस बंद कर दी ना, उसने बहुत सारी गैस पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं जो रूस से यूरोप आती हैं, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, टर्क स्ट्रीम है, ब्लू स्ट्रीम है। तो इनके ज़रिए जो गैस आती थी उसने बंद कर दिया। अब नॉर्ड स्ट्रीम जो कि जर्मनी से होके बाकी मुल्कों तक भी जाती थी, उसका फ़्लो उसने कम करके सिर्फ 10% कर दिया। अब जब ये हुआ ना तो उनको बड़ी टेंशन शुरू हो गई, ख़ास तौर जर्मनी को, कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सप्लाई उसकी जर्मनी को मिलती थी नॉर्ड स्ट्रीम के ज़रिए। तो अब वो बड़ा परेशान है। और फिर साथ ही साथ जब उसने बाकी मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की गैस बंद कर दी तो वो सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम किस मसले में पड़ गए हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब ये गैस बंद हुई तो वो उन्होंने आपस में मीटिंग की कि किसी न किसी तरीके से जो गैस आ रही है उसको बराबर डिवाइड कर दिया जाए। तो जब वो बात हुई तो उनके दरमियान फूट भी पड़ गई। हंगरी के सदर ने कहा कि भाई तुम लोगों ने गलत काम किया है, हम जो हैं वो अपनी मीशत को बचाएं या यूक्रेन की मदद करें। तो ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्यूटन ने इनको एक बड़ी धमकी भी लगा दी। उसने कहा कि मैं गैस सप्लाई बंद कर दूंगा, आगे सर्दियां आ रही हैं, जब सर्दियां आएंगी यूरोप में बर्फ़ पड़ेगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने किया क्या है। और फिर जब मैं सप्लाई भी नहीं दूंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर रूस है, जब रूस सप्लाई बंद कर देगा तो ज़ाहिर है दुनिया के अंदर गैस की डिमांड में डिमांड और सप्लाई चेन में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो जब वो डिस्टर्ब होगी सप्लाई चेन तो प्राइजेज ऊपर चली जाएंगी। जब रूस नहीं देगा तो ये लोग जाएंगे कतर और बाकी मुल्कों की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ, वहाँ से डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी क्योंकि सप्लाई कम होगी। तो उसने कहा कि दुनिया के अंदर जब गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी ना तो दुनिया की इधर महंगाई आएगी, तो उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, उसके ज़िम्मेदार तुम लोग होगे जिन्होंने ये सारा मसला किया है। अब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने देखा कि ये तो एक तो कोरोना के बाद सारी मीशत बैठी हुई है, ऊपर से यूरो गिरता जा रहा है, और तो ये ऊपर से साथ ही साथ रूस के साथ हमने फड्डा डाल लिया जिसने सारी गैस बंद कर दी है। और फिर हमारे पास तो अदर वे अराउंड भी नहीं है कि हम अब करें क्या, क्योंकि वो 40% अपनी गैस उससे लेते हैं रूस से और 30% ऑयल रूस से लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक उनको मतलब सस्ता भी मिलता है। तो अब हुआ ये है कि जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं रूस की, जो 1 महीना पहले उसको धमकियां लगा रहे थे और माशी पाबंदियां लगा रहे थे, अब उसके पांव पकड़ रहे हैं और उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई हमारी गैस खोल दो। एक साबिक जर्मन चांसलर हैं गेरहार्ड, उनको भेजा गया है मॉस्को कि वो जाकर प्यूटन से कोई बातचीत करें और उससे कोई टेबल टॉक करें ताकि ये मसला हल हो सके। अब उनको कोई यूक्रेन की याद नहीं रही कि हमने यूक्रेन की मदद करनी थी, उसकी फ़ौजों को ट्रेन करना था और उसको पैसे भी देने थे, उसकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दें, वो सब भूल गए। अब अपनी पड़ गई है। अब हुआ ये है कि ज़ाहिर है जब वो बातचीत होगी तो 2-3 डिमांड्स हैं रशिया की। सबसे पहली डिमांड ये कि तुम जो है ना ये करो कि मुझे जितनी भी ऑयल एंड गैस मुझसे लेते हो उसकी पेमेंट तुम मुझे रूबल में करोगे, क्योंकि उसने ये डिमांड रखी की थी कि रूबल में पे करोगे तो मैं और ऑयल एंड गैस दूंगा, अदरवाइज बंद कर दूंगा। जब ये नहीं माने तो उसने बंद कर दी। दूसरी डिमांड ये कि उसने कहा कि जितनी भी मेरे ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं यूरोप ने वो सारी ख़त्म करो। ज़ाहिर है वो भी उनको ख़त्म करनी पड़ेंगी तो गैस मिलेगी। तीसरी ये
कि उसने कहा कि तुम लोग जो यूक्रेन की मदद कर रहे हो मेरे खिलाफ, तुम्हारा तो यूक्रेन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, ना वो नेटो का मेंबर है, तो तुम लोगों को क्या पड़ी है कि यूक्रेन की मदद कर रहे हो? इसका मतलब तुम लोग तो इनडायरेक्टली मेरे खिलाफ जंग कर रहे हो। तो ये उसको बड़ी रिजर्वेशन है, बड़े तहफुजात हैं रूस को यूरोप के हवाले से, कि एक तो मेरे से तुम गैस लेते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इंडस्ट्री चलती है तुम्हारी, और ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही जो है वो पाबंदियां लगाने पे उतर आए हो। तो ये कुछ डिमांड्स हैं रूस की जो कि उनको माननी पड़ेंगी, अदरवाइज उनकी गैस खुलना बड़ा मुश्किल है। तो ये रूस और यूक्रेन या रूस और यूरोप के हवाले से अपडेट्स थी। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।